नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टेज चैनल में। तो हम लोग सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं आप में दी गई हैं उन्हें देख रहे थे। तो हम लोगों ने 4 व्याख्याएं देख ली हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी और आप जल्दी ही वीडियोस देखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पेपर आपके भी संभवतः जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज 5वीं व्याख्या है, तो आइए देखते हैं बस एक व्याख्या और इसके बाद बची है, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। तो आइए 5वीं है। आज मैं गाय चरावन जई हैं, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खई हैं। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चलिहो कैसे आवत हुए है अति रात। रात जात गैया लय चारन, घर आवत हैं सांझ, तुम्हारे कमल बदन कुमिलई हैं, रेंगत घामहि मांझ। तेरी सौ मुई घाम न लागत, भूख नहीं कछुनेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत, परयो अपनी टेक। ठीक है, तो इसमें कोई कठिन शब्दार्थ तो है नहीं, काफी सरल सरल व्याख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें संकेत सर्वप्रथम लिख लेंगे, आज मैं गाय डॉट 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 अपनी टेक। फिर इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा संपादित सूर सागर नामक पुस्तक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्णा श्री शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में हम लोग लिखेंगे, सूरदास जी ने इस पद में माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम तथा कृष्ण के बाल हट की व्यंजना की है। तो अब इसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सूरदास आज मैं गाय चरावन जई हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, आज मैं गाय चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खई हैं। वृंदावन में जो ये विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हैं और उन वृक्षों पे जो फल लगे हुए हैं उन्हें मैं अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति। ये सभी बातों को सुनकर यशोदा उत्तर देती हैं और कहती हैं कि हे बालक, ऐसी बात मत कहो, अपनी भववृत्ति तो देखो, अपने आप को तो देखो। तनक तनक पग चलिहो कैसे आवत हुई है अति रात, कि तुम छोटे छोटे पैरों से कैसे चलोगे, आते आते रात हो जाएगी। ठीक है, ये सब ग्वाल बाल हैं तुम्हारे, वो तो बड़े हैं, तुम्हारे पैर बहुत छोटे छोटे हैं, तुम कैसे जाओगे और कैसे आओगे, काफी विलंब हो जाएगा आने में। रात जात गैया लय चारन, घर आवत हैं सांझ। ठीक है, जो यहाँ गोकुल के ग्वाल बाल हैं, ठीक है, वे प्रातः काल होते ही अपने गायों को चराने ले जाते हैं और जब सांझ हो जाती है तब वे घर आते हैं। ठीक है, तुम्हारे कमल बदन को मिलई हैं, रेंगत घामहि मांझ। ठीक है, जो चूंकि वे पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, वे धूप में ही रहते हैं, तो वही यशोदा मैया कहती हैं कि धूप में घूमते घूमते तुम्हारा कमल की तरह मुख कुम्हला जाएगा, अर्थात मुरझा जाएगा। ठीक है, तो फिर अब कृष्ण जी वापस कहते हैं कि तेरी सौ मुई घाम न लागत, भूख नहीं कछुनेक। ठीक है, तो कृष्ण जी कहते हैं कि माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे धूप नहीं लगती और न तनिक भी भूख लगती है। ठीक है, तो फिर सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कहो न मानत, परयो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण यशोदा का कहना नहीं मान रहे हैं और अपनी ही टेक पर अड़े हैं, अपनी ही जिद पर अड़े हैं। तो ये इसकी व्याख्या है, काफी सुंदर सूरदास जी लिखते हैं। तो अब आइए इसकी विशेष देख लेते हैं। सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण की बाल हट का सूक्ष्म अंकन किया है। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। इसमें भी चूंकि वात्सल्य रस है तो आप ये पंक्ति कोट कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूर के प्रति यह कथन इस पद में चरितार्थ हो रहा है। तनक तनक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार तथा कमल बदन में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस है, छंद पद है और प्रस्तुत पद में माधुर्य युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह पद आपको समझ में आया होगा।
और यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।